सरोर टोल प्लाजा को लेकर पूरे जम्मू के अंदर जिस तरह से प्रदर्शन हुए, इस विषय को जिस संगठन ने उठाया, युवा राजपूत सभा ने, संगठन माफ कीजिए, सभा ने उठाया, और उसके बाद उन्होंने जब बंद की कॉल दी तो पूरा जम्मू जो था वो बंद हो गया। और सरकार भी, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार भी हैरान हो गई कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। लेकिन तब जब ये इशू को उठाया गया, उसके बाद सरोर टोल प्लाजा नहीं हटा और लोग निराश हो गए। लोगों को लगा कि ये शायद केंद्र सरकार मानने वाली है नहीं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है और ताकत का प्रदर्शन कर कर लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करे। वो उनको इसलिए भी लगा क्योंकि युवा राजपूत सभा के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद लोगों को लगा, और उसके बाद जब उनको छोड़ा गया तो वो भी एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। लेकिन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये सरोर टोल प्लाजा सरकार हटा देगी। और हटाया तब गया जब 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस वाला दिन था। उस दिन खबर आई कि सरोर टोल प्लाजा को हटा दिया गया है। और अब क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि जब भी कोई घटनाक्रम होता है, जो भी इस मामले को लीड करता है तो वो श्रेय लेने आ जाता है कि हमारी वजह से हुआ है, सरकार हमारी वजह से परेशान हो गई, सरकार हमारे दबाव के कारण उन्होंने ये फैसला ले लिया। लेकिन यहाँ पर श्रेय लेने वाले जो लोग हैं, वो असमंजस में पड़ गए कि आखिर श्रेय लेना है कि नहीं लेना है। उसमें एक चेहरा सतवीर सिंह मनाज भी हैं। ये उस प्रदर्शन में काफी चर्चित चेहरा रहे हैं और एक वीडियो वायरल हो गया था। दरअसल जो वीडियो था, उस वीडियो में पहले तो ये कह रहे थे कि मैं नहीं डरता हूं किसी से, हम देख लेंगे क्या होगा। लेकिन जैसे ही वहां पर सरोर टोल प्लाजा के ऊपर लाठियां चलने लगती हैं तो ये एक गाड़ी के पीछे छिपते हुए दिखते हैं, और थोड़ा सा लोगों ने उसे ट्रोल भी किया इन्हें। लेकिन इनसे पूछते हैं कि आखिर ये किसको श्रेय देते हैं, ये जो टोल प्लाजा हटाया गया उसका श्रेय आखिर मिलना किसे चाहिए? भाजपा को मिलना चाहिए, या फिर जिन्होंने लीड किया, या फिर इन्हें स्वयं मिलना चाहिए? अच्छा सतवीर जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, आप किसे श्रेय देना चाहते हैं सरोर टोल प्लाजा जो हटाया? नहीं, श्रेय मैं बाद में दूंगा, उससे पहले मैं आपको एक बात का जवाब दे देता। जो आपने कहा था कि ये पहले कह रहे थे मैं डरता नहीं हूँ, हाँ। और ये सही बात है, मैं डरता नहीं हूँ। और दूसरी बात आपने कहा था जब पत्थर लाठियां वगैरह वहां पे चल रहे थे, जहाँ पे जब बड़ी ज्यादा पत्थर चल रहे थे, लाठियां चल रही थी, पुलिस के साथ मारा मारी हो रही थी, तो उसको ये नहीं कहते कि वो गाड़ी के पीछे छुप गया, डर गया, उसको समझदारी कहते हैं। हाँ, कोई बेवकूफ होता तो जरूर वो खड़ा रहता। अगर सर फटवाने का किसी को शौक है तो वो ऐसे समझदारों के लिए तो अच्छा हो सकता है कि ठीक है, उनके लिए मैं डर गया। लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और मुझे लगा ठीक है, सबसे पहले जान है तो जहान है। तो सो प्लीज इसको अगर आप कहेंगे, जिन्होंने ट्रोल करना तो उन्होंने किया, और जिन्होंने ट्रोल किया उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जो मैसेज कन्वे हुआ, मतलब जो मैसेज जो कन्वे हुआ बड़ा अच्छा हुआ। देखिए, आपको नेगेटिव में आपका मैसेज आए या पॉजिटिव में जाए, पब्लिसिटी तो आपकी हो रही है, तो मुझे तो फर्क नहीं ना पड़ा। क्योंकि हो सकता है जो मुझे ऐसे जानते हैं, मेरी बेबाकी के लिए जानते हैं, कुछ लोग उस वीडियो की वजह से भी जानते हैं कि नहीं यार सतवीर जी आप थे वहां पे। आप ही थे ना। हाँ। तो सर आपसे मिलना था, आपको देखा हमने, तो ठीक है ना। हर तरीके के लोगों को पसंद करते हैं। अगर कॉमेडी स्टाइल में मुझे पसंद करते हैं, मुझे पॉलिटिकल स्टाइल में पसंद करते हैं, मुझे बेबाकी के लिए पसंद करते हैं, तो ये सारी कलाएं अगर मिल रही हैं तो अच्छी बात है ना। तो बाकी बार बार अगर फिर से कभी पत्थर पथराव होगा तो मैं जरूर आपको कहीं छिपता हुआ मिल जाऊंगा। छिपना वो तो वो जरूरी है, वो समझदारी है ना, तो उसके लिए तो मैं हम भी छिपेंगे, आप भी छिपेंगे, आप भी छिपेंगे। जो भी। लेकिन जो महान ये कह रहे थे कि ये डर गया, मैं उन महान लोगों के लिए जरूर कहना चाहता हूं कि अगर कभी वो मेरे साथ चलेंगे तो ऐसा कभी प्रदर्शन होता तो मैं उनको खंबे के साथ बंधवा देता। तो खुद तो मैं छिप जाता, उनको बंधवा देता, उन महान लोगों को जो कहते हैं हमें डर नहीं लगता। तो फिर मैं ये कहता कि इनके पे चलाइए पत्थर। हाँ। भागने तो उनको मैं भी नहीं ना देता, क्योंकि दिलेरी तो उनकी मुझे भी देखनी है ना। चलो ये तो एक अलग विषय रहा, लेकिन श्रेय किसे मिलना चाहिए? क्या हुआ, क्या ये सारी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, श्रेय लेना तो अलग चीज होगी, लेकिन फिर भी ये चीज जरूर थी कि हमने इसको मुद्दा बनाया। ये मुद्दा था, ये सुलगता था लोगों के दिलों में, बट इसको कोई ओपनली चैलेंज करने वाला नहीं था। हमने किया, एक मुद्दा बनाया। ये मुद्दा बना तो अब आप देखिए, चुनाव पास में आने वाले हैं। ये मुद्दा था, और जब ये मुद्दा था तो उनको पता है इस मुद्दे की वजह से बड़ा घाटा पड़ सकता है। साइलेंट तो सभी हो गए थे, आपको पता है।
साइलेंट तो सभी हो गए थे ना, सभी सोए थे, किसी के ख्वाबों ख्याल में नहीं था ये टोल उखड़ जाएगा। मतलब उन्होंने कहा नहीं मानेगी सरकार। आप खुद समझदार हैं, आपका कैमरा देखता है सब कुछ, इंटरव्यू सबने देखे। भाजपा के लीडरों की भी जवाबदेही मुश्किल हो गई थी, उनको जवाब देना नहीं है। उनको बेसिकली फर्स्ट तो वो भी गए थे ना, क्योंकि इलेक्शन आ रही है, चुनाव आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भाजपा की हालत क्या है आपको पता है। वो ऊपर से मुद्दा, और उनको भी पता था भाजपा वालों की ये इलीगल टोल है, ये गलत टोल है, गलत जगह लगाया गया है, ये कहीं और होना चाहिए था, अगर लगाना भी था कहीं और होना चाहिए था, लेकिन गलत लगाया गया। डायमीटर में वो था नहीं, 60 किलोमीटर के डायमीटर में वो था नहीं, 37 की 40 तो किलोमीटर। कह रहा हूं ना, ये टोटल इलीगल था। वो जो पैसा हमारे खून पसीने की कमाई जो लूटी गई है, वो कई 100 करोड़ 1000 करोड़ों में होगी, उसका तो किसी ने हिसाब नहीं ना किया, वो उन्होंने समेट लिया। अब उनको लगा कि चुनाव आने वाला है, ये मुद्दा हम पे भारी पड़ सकता है, तो उन्होंने समझदारी का जो एक पॉलिटिकली साम दाम दंड भेद उनके पास है, बड़े चुपके से पता चलता है कि टोल हटा दिया गया। जैसे ये खबर फैलती है टोल हटा दिया गया, तो जो सोए भी थे तो उनको हट बढ़ा हो क्या गया। तो वो उसके बाद आगे बात वही आपकी क्रेडिट, मैं उसका बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लूंगा, हमने मुद्दा उठाया था, क्रेडिट लेने का मतलब ही नहीं है। जब आपने ये सुना तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन ये था कि ठीक है, इलेक्शन आने वाले हैं, समझदार के लिए इशारा, काफी चुनाव आने वाले हैं, और ये इलीगल टोल है, और इसके ऊपर हजारों करोड़ों की वसूली हमारे लोगों से लूट लिया गया है। अब उनको पता है अगर इसको टोल को हम सामने रखेंगे, आने वाले चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर कोई उठाए या ना उठाए, फिर भी वो मुद्दा लोगों के दिलों में घर कर गया था। और अगर आपने कहा है श्रेय देना भी है, तो ठीक है, जिन्होंने मुद्दा बनाया उनका तो श्रेय बनता है, लेकिन श्रेय उस लड़के का बनता है, सांबा के लोगों का बनता है। एक वो लड़का था सांबा का जो हॉस्पिटल में पहुंचा, कितनी देर भूख हड़ताल पे रहा, उस लड़के का भी श्रेय बनता है, सांबा वालों का भी श्रेय बनता है जो हमारे साथ रहे, क्योंकि वो फ्री थे। सांबा का टोल फ्री था, लेकिन वो हमारे साथ लड़े, डटे, भूखे रहे, अस्पतालों तक पहुंचे। वो लड़का आपको याद होगा, हैप्पी नाम था जिसका शायद, वो अस्पताल तक पहुंचा, किस लिए कि टोल हटे, हालांकि उसको टोल नहीं लगता था। श्रेय तो उनका भी बनता है, और उनका सबसे ज्यादा बनता है। हम जम्मू वालों तो यहां से उठ के सांबा वालों के पास गए थे, लेकिन सांबा वालों ने हमारा भरपूर साथ दिया, श्रेय उनका भी बनता है। और सबसे बड़ा श्रेय हम सबका ये बनता है, यहाँ पे उसकी क्रेडिट लेने का श्रेय नहीं बनता, हमारा श्रेय ये बनता है सबका कि इसको हमने मुद्दा बनाया, ये श्रेय बनता है, मुद्दा बनाया। युवा राजपूत सभा और ने बीजेपी ने अपने डर के मारे अब ये किया है, क्योंकि ये मुद्दा बन गया था, लोगों में घर कर गया था। आने वाले वक्त में अगर चुनाव होते तो हो सकता है टोल का मुद्दा उन पे भारी पड़ता। लेकिन राजपूत सभा ने उठाया, लेकिन उनकी किरकिरी भी इस मामले को लेकर बड़ी हुई है। देखिए, उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो अपनी बात है, वो उनकी जो टीम होगी, आप उनसे ये सवाल पूछेगा। उनकी आपने अपने आप को उनसे अलग कर दिया? नहीं, मैं तो पहले भी युवा राजपूत सभा का सदस्य नहीं हूँ। राजपूत आप हो, राजपूत मैं हूँ, राजपूत वो हैं। जब वो रैली निकालते हैं हम उनका समर्थन करते हैं, महाराजा की याद में जो रैली निकलती है, जो भी काम होता है हम उनका समर्थन करते हैं। कभी आपने देखा कि अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले उनके एक कोई मीटिंग हुई बहुत बड़ी, तो आपने मुझे वहां पे देखा, यही से पता चलता कि मैं उनका मेंबर नहीं हूँ। जहां पे हमारी जरूरत होती है, जहां पे हमें बोलना पड़ता है उनके फेवर में, वो हम बोलते हैं, क्योंकि सभा तो हमारी ही है ना, चाहे ना चाहे। युवा राजपूत सभा, राजपूत आप में, तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है, और जो हम करते हैं ये हमारा फर्ज है, अपनी कम्युनिटी को लेके वो हम निभाते हैं, और वो हम निभाते रहेंगे। लेकिन आपने मुद्दा कहा, हाँ, इसका क्रेडिट हम सबको जाता है कि इसको हमने मुद्दा बनाया। अगर वो प्रोटेस्ट नहीं हुए होते, वो लाठियां नहीं चली होती, पत्थर नहीं बरसे होते, वो अंदर नहीं हुए होते, और बाहर हमने उसको मुद्दे को बुना नहीं होता या लड़े नहीं होते, तो आज शायद सरकार को डर नहीं होता उस टोल का कि हमारे खिलाफ जा सकता है। लेकिन अब उनको ये पता चल गया था ये टोल मुद्दा हमारे पे भारी पड़ सकता है। सरकार ने चुनावों के मद्देनजर उस टोल को हटाया अपने फायदे के लिए। लेकिन सरकार से मैं कहना चाहता हूं, हटा तो आपने दिया, लेकिन इस पे किसी ने बात नहीं की। बन वाला टोल वो बढ़ा दिया गया, नाशरी वाला टोल वो बढ़ा दिया गया, लखनपुर वाला वो टोल वो बढ़ा दिया गया। किस खुशी में? अगर आपने हमारे 50 रुपए छोड़े, 100 रुपए की तो कमाई आपने बना ही ली ना। सरकार घाटा थोड़ा ना खाती है, उसने अपना खाता मेंटेन रखा हुआ है कि वहां से गया वहां से पूरा कर लेंगे। मर कौन रहा है? जम्मू की जनता, कश्मीर की जनता पिस रही है। उन ट्रांसपोर्टरों का क्या कसूर है? जो ड्राइवर है उनका क्या कसूर है? वो तो कहते हैं हमारे साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। और मेरी बात सुनिए,
मैं मानता हूं रोड बनाया सरकार ने 10,000 करोड़ का खर्चा आ गया, उसके लिए टोल लगाया जाता है कि वो पैसा वसूल करने के लिए जो सरकार का खर्चा आया है। क्या आपको क्या लगता है जो बन वाला टोल है इसका आज तक पैसा पूरा नहीं हुआ? पैसा पूरा नहीं हुआ बन वाले टोल कितने का। साल हो गए अब मेरे ख्याल से 2012 से रनिंग टोल है ये, आज तक पैसा पूरा नहीं हुआ। करोड़ों रुपया रोज की मेरे ख्याल से आमदन होती है वहां पे, लेकिन पिछले 10-12 साल से टोल लगा हुआ उसका अभी तक रिकवरी नहीं हुई। वो टोल दिन ब दिन घटना चाहिए था, बर्डन घटना चाहिए था जम्मू की जनता पे, वो बर्डन बढ़ता जा रहा है। नाशरी वाला मैं कह सकता हूं हो सकता है नया है, लेकिन लोग बोलेंगे नहीं तो हटेगा कुछ नहीं। यही तो चीज है ना, सरकार लूट रही है और दबाकर लूट रही है, यहां से छोड़ रही है वहां पे पकड़ रही है। डोगरी में कहावत है ना, सरैंदी सो परैंदी सो, लक दे बश्कार गाना है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं से जम्मू की जनता को, कश्मीर की जनता को चूसना है, उनके खून को वो तो चूस रहे हैं। यहां तो होता ना कि इसके पैसे अगर पूरे हो गए हैं, आहिस्ता 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 बर्डन घटा देते। अगर आप 20-30 रुपए लेते भी हो या आने जाने के 50 रुपए लेते भी हो तो बंदा दे भी देता, उसको चुभता नहीं है। वो भी आप इस नाम पे ले सकते थे कि रोड की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, लेकिन नहीं, अभी 170 है, आने जाने का 200 कुछ 200-300 रुपया है, 210, 20-30 रुपए, बड़ी गाड़ी का ज्यादा है। तो कहने का मतलब आज की डेट में गाड़ियों की एवरेज इतनी हो गई कि उधमपुर तो 500 रुपए का तेल लगेगा, लेकिन 500 का तेल तो आप दोगे जिस गरीब ने लोन पे गाड़ी ली कि मैं गाड़ी में उधमपुर जाऊंगा, गाड़ी में उधमपुर जाऊंगा। आज वो जब उधमपुर जाता है 500 रुपए अगर वो देता है पेट्रोल वाले को, तो 300 रुपए देता है टोल वाले को, उसका क्या फायदा हुआ? गाड़ी भी तो ठीक ही रहती है, गाड़ी अगर ठीक रहती है तो पैसे तो वसूल हो चुका है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं दीजिए या टोल बंद कर दीजिए, लीजिए लेकिन जायज लीजिए ना, मतलब मारने वाली बात क्यों करते हो? कहने का अर्थ है कि बन टोल प्लाजा को थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर तो हो पैसा गया, वसूल हो चुका है, कंप्लीट हो गया तो खत्म। अगर मेरी बात सुनिए, पंजाब में जाइए आप, मैं किसी से बात कर रहा था, पंजाब में कितने टोल थे, उन्होंने पैसा पूरा कर दिया और भगवंत मान सरकार ने वो टोल हटा दिए। हमारे यहां नहीं हट सकते क्या? मैं ये भी कहता हूं ठीक है, लालच है, भूखे हो, लूटना है जम्मू कश्मीर की जनता को, तो कोई एक दायरा होता है। ये भी इंसान है जम्मू कश्मीर के लोग, इन्होंने कोई लूटा नहीं है, इनके पास कोई सोने के पहाड़ नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है कि आपको पता है इनके पास बहुत पैसा है तो लूटते हैं। सरकारें जनता को रियायत देती हैं, अगर कुछ लेती भी हो इस तरीके से लेती हैं उसको पता ना चले, लेकिन जो 500 का तेल भराएगा 300 रुपए टोल देगा उसको पता नहीं चलेगा कितनी गाली वो सरकार को देता होगा। मैं इसलिए नितिन गडकरी से कहना चाहता हूं कि जनाब ये पैसे पूरे हो चुके होंगे, मेरे ख्याल से हो गए हैं, उससे डबल भी हो गए होंगे। अब इसको सस्ता कीजिए और ऐसा कीजिए कि जनता को परेशानी ना आए, उसको टोल देते समय तकलीफ ना हो। दें यहां तो हटा दीजिए, मुझे पता है हटाने की हिम्मत आपको नहीं है, जो मुंह को खून लग जाता है तो उसको शिकार किए बिना मजा नहीं आता, लेकिन अगर आप नहीं हटा सकते तो कम से कम उसको सस्ता कीजिए। जो गाड़ी है छोटी, उसका अगर 40-50 रुपए आप आने जाने का ले भी लेते हैं, वो भी करोड़ों रुपए की कमाई इकट्ठी होगी आपके पास। तो क्या रोड मेंटेनेंस करते हो या रोड के ऊपर सोना बिछाते हो या वहां पे हीरे जवाहरात डालते हो? क्या करते हो? डालनी तो वही है ना, लुक जो होती है वही डालना, तारकोल वगैरह। तो मेरे ख्याल से वो कोई हीरे जवाहरात की कीमत में तो आता नहीं है। इतने पैसे आपके फिर भी बन जाएंगे कि आप रोड मेंटेन कर सकते हो और बचा भी लोगे, सरकार को फायदा होगा। लेकिन हमारा खून क्यों चूस रहे हो जम्मू कश्मीर की जनता का, ट्रांसपोर्टर्स का, जितने भी ट्रक ड्राइवर जो लोग भी हैं जो वहां से आते जाते हैं, उनको खून क्यों चूस रहे हो? हमें ये बता दिया जाए बस। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू, थैंक यू। तो इस मसले में जैसे ये कह रहे हैं कि श्रेय किसी एक का नहीं बल्कि सबका है, और खासकर सांबा के लोगों का है। और जब ये इसे हटाने का फैसला लिया गया तो शायद लोगों ने कल्पना नहीं की थी, और ये कहते हैं कि ये इलेक्शन के मद्देनजर किया गया है ताकि चुनाव जब हो और जब ये लोगों के बीच में जाकर वोट मांगे तो उस समय इनकी एक जवाबदेही हो और ये वहां बात कर सकें। और एक चीज रह गई, मेरे ख्याल से टोल इन्होंने फिर से वहीं पे लगाना है। मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि देखिए, इसको दोबारा मुद्दा ना बनाइएगा। वो टोल इस नेशनल हाईवे पे नहीं आना चाहिए जो जम्मू टू लखनपुर जाता है, उस टोल को कहीं और लगाइए। और 60 किलोमीटर का डायमीटर भी याद रखना, ये मत सोचना कि सरकार हमारी है तो लगा लेंगे, कभी ना कभी वो भी मुद्दा बनेगा और वो मुद्दा ले डूबेगा। ठीक है, तो दूसरी ये कह रहे हैं कि बन टोल प्लाजा काफी लंबे समय से वहां पर लगा हुआ है, अगर तो पैसा पूरा हो गया तो फिर हटा दीजिए, और ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि अगर तो प्रदर्शन करके ही सारी चीजें होगी तो
फिर क्या ही समाज में बदलाव हो रहा है। सोए भी आप देखें, समय हो गया है तो सोए उसे हटाएं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।